तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव, बजट कितना भी विशाल बेहतरीन क्यों ना हो, अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति ना हो तो उस बजट का सदुपयोग नहीं कर पाते। धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, हाँ एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। जी हाँ महोदय, महोदय, अभी महोदय, ओए मंत्री जी बैठिए। महोदय, 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 तो झारखंड के शेर को जेल में कैसे डाला जाए ये चिंता में थे। और मैडम अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे। जयराम कुमार, माननीय सदस्य जयराम कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। थोड़ा समय का ध्यान रखिए। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कल बजट को पारित करने से पूर्व इस राज्य के तमाम बलिदान पुरुषों को याद किया, और चूंकि मैं उन्हें सुझाव नहीं अनुरोध करूंगा, क्योंकि मेरी आयु से 1.5 गुना उम्र का उनका राजनीतिक जीवन रहा है। मेरी आयु 30 साल है, उनका राजनीतिक जीवन 45 साल का है। महोदय निर्मल महतो, अगर देश में भगत सिंह का नाम आता है तो झारखंड में निर्मल महतो का नाम आता है। बजट में उनको आभार जताना छूट गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जब अगला बजट पारित हो तो निर्मल महतो का सम्मान, उनके बलिदान का सम्मान रखा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने आया हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। आंकड़े सुनने में बहुत अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन जब इस पर कार्य धरातल पर होगा महोदय तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निसंदेह इस राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही मैया सम्मान, उस पर लगभग बजट का 9.5% प्रावधान दिया गया। लेकिन मेरा मानना है अभी भी 2 महीनों से मैया सम्मान योजना की राशि निर्गत नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव, बजट कितना भी विशाल बेहतरीन क्यों ना हो, अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति ना हो तो उस बजट का सदुपयोग नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय। इस बार कृषि में 4,587 करोड़ का प्रावधान है, जो कि सराहनीय है। लेकिन चूंकि मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते इस बजट से युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिख रहा अध्यक्ष महोदय। मृणाल जी की एक कविता मुझे याद आई है कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, हाँ एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, इस बजट से इस राज्य के युवा, सिकंदर रूपी युवा, जिन्होंने एक 10 बाय 10 के कमरे के ताप में रहकर 10 साल का जीवन बिताया है परीक्षा की तैयारी में, आज इस बजट से वे हार गए अध्यक्ष महोदय। नई इस बजट में युवाओं के रोजगार संबंधित विशेष कोई प्रावधान नहीं अध्यक्ष महोदय। पहली बार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 2020-21 में बेरोजगार युवाओं को, स्नातक को 5,000 रुपए प्रति माह और स्नातक उत्तर को 7,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी। फिर कालांतर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना नामक बहुत सारी योजनाएं पुस्तिका में छपी। हम लोगों ने सुना, पढ़ा, लेकिन 1 रुपए खर्च युवाओं पर नहीं किया गया उनके प्रोत्साहन राशि को लेकर अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस बजट से निसंदेह माता लोगों की जीत हुई है, मैया सम्मान की जीत हुई है, लेकिन इस बजट से इस राज्य के युवा हार गए अध्यक्ष महोदय। एक सटीक नियोजन नीति नहीं होने कारण, एक सशक्त नियोजन नीति नहीं होने कारण कहीं ना कहीं आज इस राज्य के युवा इस बजट से हारा हुआ महसूस कर रहे अध्यक्ष महोदय। तो मैं युवाओं को रोजगार कैसे मिले? जिस राज्य में 40% खनिज संपदा, उस राज्य के युवा अगर हताशा, निराशा के दौर से गुजर रहे अध्यक्ष महोदय, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर युवाओं के दृष्टिकोण से एक सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री आयोग का गठन सराहनीय है, इसकी मैं सराहना करता हूं और वित्त मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। महोदय,
अंत में मैं इस सिस्टम पे आता हूं। इस सिस्टम पे आना इसलिए जरूरी अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने विधायिका के कर्तव्य का अनुपालन करते हुए बजट को तो प्रस्तुत किया, लेकिन यदि कार्यपालिका का सहयोग नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे बजट का कोई उपयोग नहीं रह पाएगा। आंकड़े कहते हैं 2023-24 का आंकड़ा अध्यक्ष महोदय, बजट का कुल योग था 1,41,498 करोड़, लेकिन हम लोग खर्च कर पाए थे 1,07,920 करोड़, यानी लगभग 33,000 करोड़ की राशि खर्च ही नहीं हो पाई थी अध्यक्ष महोदय। और इस बार का जो बजट है, जो पूर्व का, उसमें भी मात्र 65% ही राशि को खर्च किया गया। इसलिए विधायिका के साथ साथ अगर कार्यपालिका अपनी जिम्मेवारी का अनुभव नहीं करेगी, अनुपालन नहीं करेगी अध्यक्ष महोदय, फिर बजट का कोई प्रावधान नहीं रहता है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं और 1 मिनट का समय लेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस बजट में किसानों को लेकर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रिपर आदि वितरण करने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा किसानों को आपको उपकरण देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को अगर हम जल दे पाते हैं, अगर पानी की सुविधा दे पाते हैं, तो हमें लगता है किसान सशक्त हो जाएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी डैम बने हैं, चाहे वो चांडिल का डैम हो, कोणार्क का डैम हो, मैथन डैम हो, पंचेत डैम हो या तेनुघाट का डैम हो, वो पानी केवल उद्योगपति के कारखानों में जाने के लिए नहीं बना अध्यक्ष महोदय। तो क्यों ना सरकार एक प्रयोग करे, जैसे कोणार्क डैम विष्णुगढ़ ब्लॉक आता है, तो विष्णुगढ़ ब्लॉक के 5 गांवों का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, वहां सिंचाई की व्यवस्था करिए और कम से कम कृषक को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट में सुझाव का अपील करता हूं अध्यक्ष महोदय। चलिए, और 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं अध्यक्ष महोदय। परम श्रद्धेय आदरणीय, इस बजट से दिव्यांग, वृद्धा और विधवाओं को बड़ी आस थी अध्यक्ष महोदय, और जब इस बजट को पढ़ा, और वे लोग भी जब पढ़ेंगे तो बड़ा विशाल लगेगा। 1,449 करोड़ 26 लाख, बहुत बड़ी राशि। लेकिन चूंकि यहीं फिर सरकार कहती है 12 लाख लाभुक हैं, तो अगर उस राशि से अगर 12 लाख को भाग देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है, तो रिजल्ट आता है 1,44,926। उसको फिर अगर 12 से भाग देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो रिजल्ट आता है 1,006, यानी महीना में आप कितना दे रहे हैं, वही 1,006। देखने में, सुनने में बजट बड़ा विशाल लग रहा है, 1,449 करोड़, लेकिन अंततः रिजल्ट आता है एक महीने का वही 1,006 रुपए अध्यक्ष महोदय। अंत में बस प्रवासी मजदूर, क्योंकि जब ये बजट पारित हो रहा था तो हमने और सबने बड़ी करीब से देखा, सत्ता ने खूबियों को देखा, विपक्ष ने खामियों को देखा, लेकिन सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका से कोई देख रहे थे तो प्रवासी मजदूर थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन क्या कहा, एक वाक्य में बजट समाप्त हो गया अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों की पीड़ा मैं बार बार कहता हूं, 2 पीड़ा असहनीय है, एक प्रसव की पीड़ा जो मेरी मां ने मुझे जन्म देने के वक्त सहा है, और एक प्रवास की पीड़ा। लेकिन आज प्रवासी मजदूरों के लिए क्या अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में खत्म हो गया। प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है, अब तक 1,91,000 मजदूरों का निबंधन किया गया है। महोदय, इसमें प्रवासी मजदूर खोज रहे थे, वो विदेशों से बैठकर बजट को देख रहे थे कि शायद हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा। जब हमारी मैया को, हमारी बहनों को कुछ मिला, तो शायद हमारे हिस्से में कुछ आएगा। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में हमको बोलने का मौका दिया गया है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देंगे, पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्यों को हम धन्यवाद देंगे, मंत्री को भी हम मेरा तरफ से धन्यवाद देंगे। अध्यक्ष महोदय, सष्टम विधानसभा का लड़ाई सिर्फ पक्ष और विपक्ष का हार जीत का लड़ाई नहीं था महोदय, ये लोकतंत्र का विजय था। मैं इस विशाल विजय को नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। महोदय, बजट के बारे में आपको पता होगा कि प्राचीन ग्रंथ, भारत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी सामान्य लोगों का सभा और विशिष्ट लोगों का समूह से शासन और प्रशासन का
तथा राज्य का अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और उसी के तर्ज पर ये दस्तावेज सिर्फ दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों का ये एक स्वागत है बोलते। और निश्चित रूप से हम बजट के बारे में बोलेंगे। विपक्ष द्वारा कुछ सवाल पूछा गया था, अनुत्तरित सवाल का जवाब देंगे और मेरा क्षेत्र का भी कुछ बात हम आपके बीच रखने का काम करेंगे। महोदय, एक किस्सा याद आ गया। एक गांव में एक जादूगर आया था जादू दिखाने, और जमीन से मिट्टी उठाया और फूंक दिया और नोट बन गया। और जाते समय बोल रहे कि 10-10 रुपया दो, तुमको हम जादू दिखाए। तो गांव का एक चतुर लड़का आके बोल रहा कि यार, अगर मिट्टी से पैसा नोट बनाने का कला तुमको जानकारी है तो भीख मांग के गुजर बसर क्यों कर रहा? ऐसा करो, कुछ मिट्टी उठा लो, कुछ नोट बना लो, कुछ मुझे दे दो, कुछ तुम ले लो, दोनों का विकास हो जाएगा। जादूगर झोला लेके भाग गया। जिस दिन इस देश का करोड़ों बेरोजगार को, किसान को, मजदूर को उस सबसे ऊंचा बैठे उस जादूगर, बड़े जादूगर का बारे में पता चल जाएगा, जादूगर भाग जाएगा और देश खुशहाल हो जाएगा, समृद्धिशाली हो जाएगा। हमने हमेशा देखे हैं ये राज्य के लोगों को भी समय है छलने का, ये राज्य के लोगों को समय है विचलित करने का प्रयास किया गया। महोदय मानती जी, क्या बजट पर चर्चा हो रही महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री जी एब्सेंट है महोदय, तो बुला आ रहे हैं, बुला लीजिए, बुला लो। बढ़िए महोदय, एक शेर याद आ गया। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे, दिल इलाही का करम देख रहे। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे, दिल इलाही का करम देख रहे। ताकत के नशा अकल पर भारी है तुम्हारी, तुम जो देख ना पा रहे हो हम देख रहे हैं। महोदय, आज सवाल करते हैं, दिखाई नहीं देता वो 22 करोड़ बेरोजगार शिक्षित जो आज नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा है, जो 12 साल पहले प्रतिश्रुति दिया था। दिखाई नहीं देता वो किसानों का आत्महत्या, हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा, हर मिनट में 3-3 किसान किसी कार छोड़ रहा, उनका आंख का आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा वो महंगाई इतना बढ़ गया है कि गरीबों का थाली से निवाला छीना जा रहा, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा वो तलाश भरी आंखें जो आज भी गांव के गरीब लोग अपने पासबुक लेके दौर दौर भटक रहा, देखो ना मेरा खाता में क्या 15 लाख रुपया आ जाएगा। ऐसे सरकार कई बार इस तरह का छल कपट करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। धर्म का नाम पे तनाव पैदा करने वाले, धर्म के नाम पे ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले, हम आपको बता देने चाहते महोदय कि विश्व में जब जब धर्म का सामाजिक अवधारणा लागू हुई है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तब तक राज सत्ताओं ने उनकी सहारा अपने अक्षमता को छुपाने के लिए किया और विपक्ष को परास्त करने के लिए, विपक्ष को अपदस्थ करने के लिए किया है। कभी राम मंदिर का नारा लगाने वाले, कभी प्रयाग में नहाने का नारा करने वाले, ये देश को विचलित करने का बात काम कर रहा महोदय। ये लोग कभी अच्छे दिन का बात करता महोदय, क्या अच्छे दिन आज मिल गया है? ये लोग कभी मैं चौकीदार हूं कि देश के लोगों को सुरक्षा देने वाले लोग, क्या देश को सुरक्षा दिया था? तो इतने लोग विदेश कैसे पैसा लेके चला गया? ये लोग अमृत महोत्सव का, अमृत काल का बात करता है, क्या देश को अमृत काल मिल गया है? इसीलिए कहते हैं कि आज संभालने का जरूरत है, देश को बचाने का जरूरत है, देश का लोकतंत्र को बचाने का जरूरत है, देश का संविधान को बचाने का जरूरत है, देश के जमहूरियत को बचाने का जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री देवालय और शौचालय का बात करता है, मगर विश्वविद्यालय का बात नहीं करता।
विद्यालय का बात नहीं करता। ये लोग सिर्फ धर्म का नाम में एक माहौल खराब करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है। धर्म का परिभाषा क्या है? अच्छा सुनिए ना सिन्हा जी, बोलने दीजिए। आप भी जान रहे हैं, वक्ता है, बोलने के क्रम टूटता है तो थोड़ा सा मौसम गड़बड़ाता है। बोलने दीजिए। एक मिनट। महोदय, माननीय सदस्य अभी पढ़ने विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खुद पढ़ो खुद बढ़ो। आरयू के 4 कॉलेजों में 2500 छात्र पर शिक्षक शून्य शिक्षक महोदय। यह बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पढ़ने का विद्यालय और शिक्षालय का बात। माननीय सदस्य समीर जी, माननीय सदस्य समीर जी, शून्य 4 कॉलेज 25। माननीय सदस्य समीर जी, हाँ वक्तव्य जारी रखें। महोदय, धर्म का परिभाषा क्या है? धर्म का परिभाषा, एक हिंदू अच्छा हिंदू बने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख बने, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सबने हम तो अपना अपना पंथों का पालन करके एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें और उनका मर्यादा का रक्षा करें। ये लोग कभी हिंदू मुसलमान का नाम में, कभी आगड़ी पिछली का नाम में, कभी ऊंच नीच के नाम में, सिर्फ धर्म का नाम में रोटी सेकने का बात करता है महोदय। इसीलिए देशवासी को सतर्क करना चाहते हैं कि आज देश के लोगों को जगने की जरूरत है। कौन सा भ्रम में जा रहा कहता है कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, ये राह तबाही की ओर जा रही है। आज हमको खूबसूरत लग रहा, लेकिन कहां देश को लेके जा रहा समझने का जरूरत है बहुत। आज आरबीआई पता होगा करीब 1000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है, और जब उनको पूछा जाता है कि आप सार्वजनिक कीजिए, किसको किसको आप इसको छूट करने का काम किए, वो आरबीआई बोलता है कि हमको इसको बोलने का हक नहीं है, सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं। वहीं पर महोदय, एक गांव का किसान अगर पंप सेट लिया है और उसका पैसा अगर पेमेंट नहीं किया है तो इश्तेहार चिपकाया जाता है महोदय, केस किया जाता है महोदय, उसको नीरा यादव। घोड़ा तक चल गया आवाज बहुत साइड। बीच में सब होना चाहिए ना, तो नींद लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर भैया जी ने जो 3 मार्च 2025 को बजट भाषण पढ़ा था महोदय, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। जो बजट पेश किया गया महोदय, आंकड़ा तो बहुत बड़ा था, देख करके लगा था 44 पन्ने का, इतना बड़ा आंकड़ा। और झारखंड सरकार ने यह भी बोला कि 2029 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। बहुत अच्छा लगा सुन करके महोदय। और माननीय भैया तो आए भी थे पूरे झारखंडी वाले वेशभूषा में, तो लगा था कि अब झारखंड को बहुत कुछ मिलने वाला है महोदय। तो हमें लगा कि अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे वाले में चले जाए, पिछला बजट में जो योजना दी गई थी उसका इस बजट में कितना कुछ रखा गया है, क्या उसके लिए भी कोई रोड मैप बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। लेकिन पन्नों को उलटते रह गए महोदय। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये होती है महोदय कि जब हम लोग विधानसभा आते हैं तो सबसे पहले मीडिया कर्मी एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, केंद्र नहीं सहायता दे रहा है, उसमें आप लोगों का क्या कहना। तो इसलिए हम 1 मिनट उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे महोदय कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वाली सरकार लगातार झारखंड को पलके में बिछाई हुई है महोदय, और पलके में बिठाना चाहती है, हर समय मदद करना चाहती है महोदय। और हम 1-2 एग्जाम्पल देना चाहते हैं जिसमें कि रेलवे में
जब मनमोहन सरकार थी महोदय, तो झारखंड के लिए मात्र 457 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। वही आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 7,309 करोड़ का आवंटन महोदय। ये राशि देख के पता चलता है कि आज कितने जो नरेंद्र भाई मोदी जी शेर दिल इंसान आज झारखंड को चाहते हैं पलकों में बिठाना महोदय। आगे आते हैं महोदय, हवाई सुविधा महोदय एक बात हम आग्रह करना चाहेंगे महोदय, एक बात, जो समय है महोदय, अगर कोई टोका टोकी करते तो फिर समय हम लेंगे महोदय। हर समय हमारा समय इधर उधर नहीं किया जाए महोदय। महोदय बैठाइए सबको महोदय। बोल लीजिए। हर समय हमारा समय में कटौती नहीं महोदय। महोदय हवाई सुविधा की जो बात है महोदय, हवाई सुविधा में 2014 तक मात्र रांची में ही सीमित था महोदय। आज देवघर, जमशेदपुर में 2 नए हवाई अड्डे जहाजों का उड़ान शुरू हुआ है महोदय। आगे हम जाते हैं महोदय, राजमार्ग पे माननीय मंत्री जी पूछते हैं कि झारखंड में कोई रोड बनाना है हमें भिजवाइए, उसे हम तेजी से बनाएंगे। और 2014 के बाद महोदय 2444 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूरा किया गया महोदय। और बैंकिंग सुविधा 2014 के बाद 1,09,00,000 जनधन खाते में 57% महिला खाते में गया महोदय। आज ये केंद्र नेतृत्व किस प्रकार हमारे झारखंड के गरीब गुरबों, महिला, मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े सबकी चिंता कर रही है महोदय। ये आंकड़े बताते हैं महोदय, ये आंकड़े बता रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत महोदय, मुद्रा योजना के तहत 74,600 करोड़ रुपए महिला उद्यमियों के लिए महोदय, कि कैसे हमारी बहनें, कैसे हमारी माताएं आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हो, उसके लिए इसमें सुविधा दी गई महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना महोदय, हम 14 से 19 का टेन्योर बताना चाहेंगे महोदय। एक दिन में 900, 1100 घरों का गृह प्रवेश करते थे महोदय। और ये हमारे शेर दिल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के शेर दिल इंसान के चलते आज ये झारखंड को मिला है महोदय। अभी महोदय, और मंत्री जी बैठिए महोदय। देखिए सर ऐसा है सर कि अभी हमारे बच्चे को सर अभी हम 36 झारखंड के शेर को जेल में कैसे डाला जाए ये चिंता में थे। और मैडम अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे? क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए, चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का कितना खजाना कौन से रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका हवाई यात्रा हो, आप झारखंड का खजाना अगर लेकर के जाएंगे तो बकाया आपको 1,36,000 करोड़ पहले आप दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मैं बताना चाहूंगी कि कल ही हमारा गिरिडीह में स्थापना दिवस हुआ है और पहले भी ये बताया गया है कि अगर झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी ईमान, अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बोले आप अपना बात बोलिए। अध्यक्ष महोदय,
सबसे पहले तो माननीय सदस्य को हम विश्वास दिला दे कि झारखंड का 1 रुपया भी बकाया है तो हम सभी विपक्ष के लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं क्या झारखंड का पैसा केंद्र में बाकी है या और कहीं, इसे स्पष्ट बताएं पूरे आंकड़े के साथ महोदय। और बार बार झारखंड की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम ना करें महोदय। आज जो सरकारी उपक्रम है महोदय, आज जो सरकारी PSU महोदय, वहाँ नहीं जाकर केंद्र में आरोप लगाते हैं महोदय। महोदय अध्यक्ष महोदय, महोदय अध्यक्ष महोदय, केंद्र को बढ़ाने के लिए किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सर है सर, घर अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने बीजेपी की सरकार जब ये 16 से 18 साल यहाँ झारखंड में लोगों ने राज किया है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे आप कोर्ट हो चाहे आप रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिएगा, कमर कस लीजिए, सीटें आपकी क्या है हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे, ये झारखंड का पैसा है। चलो बोलिए जब उनको 1,36,000 करोड़ माननीय सदस्य बोल रही हैं। पहला चीज केंद्र में बाकी है बोलती हैं, तो क्या केंद्र सरकार ये देगी कि PSU देगा? प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार का उपक्रम है, चाहे CCL है, चाहे BCCL है, चाहे जो भी सेल है, आप उसके लिए माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न लाए थे, उन्होंने कहा कि उसके लिए ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब कोई भी PSU से आपकी लड़ाई है, जो भी आपका आंकड़ा है, तो आप उस पर न लड़ेंगे कि आप राजनीति करेंगे। 1,36,000 करोड़ के आड़ पर क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? 450 का सिलेंडर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि केंद्र देगा तो हम देंगे। ये राजनीति की भाषा ठीक नहीं अध्यक्ष महोदय, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। चलिए हो गया, चलिए अध्यक्ष महोदय 10 मिनट मेरा समय खाया गया है महोदय, ध्यान रखिएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, अच्छा बोलने न दीजिए, बोलने आपको देंगे, समय देंगे तो मेरा समय दे दीजिएगा, मैं बैठ महोदय, मेरा 2:45 से। अच्छा बोलिए ना, बोलिए आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये सदन के सत्ता पक्ष के लोग झारखंड के जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनको गुमराह न करें महोदय। पहले भी केंद्र पर कई सारी बातें आई, इसीलिए हम आंकड़ा लेके आए महोदय, नहीं तो हम बजट पे A to Z बोलने जा रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमको ये बताना पड़ रहा महोदय। अब हम बोलेंगे तो मिर्ची लगेगी, तो मैं क्या करूंगी महोदय? गरीब कल्याण की बात लीजिए महोदय, ग्रीन कार्ड आया था, आप भी एक विधायक है ना महोदय, तब ना स्पीकर हैं, तो ग्रीन कार्ड बताइए महोदय, आपके क्षेत्र में ग्रीन कार्ड से राशन मिल रहा है महोदय? हमारे क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा, कहाँ कूड़ा कचरा में फेंक दिया गया है महोदय। आज अगर केंद्र नेतृत्व अनाज नहीं देता महोदय, तो आज हमारे झारखंड के लोग भूखे मरने के लिए विवश होते कि नहीं महोदय? आज बोलेंगे तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगेगी महोदय, जो सच्चाई है महोदय। आज PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा था, माननीय रघुवर दास के नेतृत्व में 1 एकड़ पे 5,000, 5 एकड़ पे 25,000 दिया जा रहा था ना महोदय। आज उसे काट दिया गया, रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो 25,000 रुपया मिल रहा था महोदय, आज किसानों को उससे मदद होता। तो जो अच्छी योजनाएं हैं महोदय, वो सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो अच्छी योजना हो उसे जरूर चालू करना चाहिए महोदय, ये हमारा सुझाव है महोदय। आगे अगर आते हैं महोदय, आदिवासी कल्याण, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया गया। PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे लघु कुटीर उद्योग है महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया गया महोदय। आज लगातार देख लीजिए महोदय, छपा हुआ है 70 घोषणाएं में से 21 घोषणाएं पूरी हुई। पढ़ लीजिए माननीय सदस्य, ये हम नहीं बोल रहे महोदय,
ये अखबार बोल रहा महोदय। आते हैं हम उन बच्चों पे महोदय। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा लगा था, माननीय गुरुजी का हम सभी सम्मान करते हैं महोदय। आज स्थिति मालूम है महोदय, उसमें क्या था कि अब छात्रों को बिना कोई गारंटी के लोन दिया जाएगा और उन्हें आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। अब माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या महोदय, आज बच्चों के लिए जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं लोग, तो फॉर्म भी भरवाया गया महोदय, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कभी डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से इधर उधर दौड़ाया गया महोदय। कभी ये कहकर कि आपको पहले से ही किसी योजना का लाभ मिल रहा है, ये बोल करके कि आप इसके पात्र नहीं है, वापस किया जा रहा है महोदय। आज उन गरीब माँ बाप को क्या जवाब दीजिएगा? गुरुजी का नाम क्यों बेच रहे हैं महोदय? नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे भाई, उनको पहले से जो लाभ मिल रहा है। आपने तो उन्हें लोन देने की बात कही थी। ये सबको सुझाव के तौर पे रखना चाहिए महोदय। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष के हैं तो केवल हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे महोदय। एक सुझाव के तौर पे भी रखना चाहिए महोदय। युवाओं को सपना दिखाया गया था कि नहीं महोदय? 19 से 24 तक बताइए महोदय। बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अगर वो भी नहीं दे पाए तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था महोदय? संन्यास ले लेंगे। वो ना तो नौकरी दिए महोदय, ना तो बेरोजगारी भत्ता दिए, ना तो संन्यास लिए। तो अब इसमें नहीं बोले तो क्या करें महोदय? अब इसमें भी मिर्ची लगेगी तो क्या कर सकते हैं? आप खुद बताइए महोदय। अगर गलत बात करें तो बताइए। और दूसरी बात, एक बात क्या कहे थे महोदय? उन्होंने कहा था कि इस प्रकार जहां बेरोजगारों की फौज हो, वहां भवन बनाना, बिल्डिंग बनाना कहीं से भी उचित नहीं है महोदय। एक बार हम चाहेंगे कि जितने माननीय सदस्य हैं महोदय, एक बार जो मंत्री आवास मिला है ना, आलीशान, एक बार घूमने ले जाइएगा महोदय। एक बार पूरे सब लोगों को 70 करोड़ का आलीशान मकान, हम भी मंत्री थे, हम सोचे काहे हम अभी मंत्री नहीं रहे, वो आलीशान बंगला मिला रहता महोदय। महोदय एक बार घूमने ले जाइए महोदय। एक बार चाहते हैं महोदय कि एक बार हम लोग विजिट करने जाए। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के प्रतिभा को निखारने के लिए अध्यक्ष महोदय, रघुवर सरकार ने हर पंचायत में कमल क्लब खोला था महोदय। और आप देखे होंगे कि पंचायत स्तर से, ग्रामीण स्तर से जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ते थे महोदय। जैसे हेमंत सरकार आई, उसे बंद किया। क्यों किया महोदय? क्योंकि कमल फूल जिसमें मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है, वही कमल फूले से नफरत है। तो कोई बात नहीं महोदय, हो सकता है, अपनी अपनी राय है। लेकिन ये क्या है महोदय? सिद्धो कान्हो खेल क्लब की स्थापना करेंगे। खुश हुए महोदय। हम भी विधायक के पहले एक शिक्षक रहे महोदय, लगा कि बच्चों के जो प्रतिभा है अंदर में, उसे निखारने के लिए नाम कुछ भी हो, उससे क्या मतलब होता है? कम से कम खेल के लिए क्लब तो खोला जाएगा। आज यहाँ पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से पूछना चाहते हैं महोदय, आपके द्वारा महोदय, आज कोई बताए क्या किसी भी पंचायत में आज सिद्धो कान्हो खेल क्लब खुला क्या? तो क्यों ऐसा आशा दिखाते हैं महोदय? युवाओं को क्यों ऐसा भरोसा दिखाते हैं महोदय? नहीं दिखाना चाहिए महोदय। ये हमें लगता है कि बहुत ही विश्वासघात युवाओं के साथ है महोदय। है तो बहुत सारा लिस्ट, लेकिन हम बहुत आगे बढ़ते हैं महोदय। आज आया महोदय, खुद पढ़ो खुद बढ़ो। ये तो बचपन में हम लोग करते ही थे महोदय, किताब पढ़े, जाके एग्जाम लिखे। तब फिर काहे के लिए अभी माननीय मंत्रीगण इतना शिक्षक का नियुक्ति किए? अरे वो शिक्षक की नियुक्ति आप वो किए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति तब हुई जब हमारी सरकार थी, भाजपा एनडीए की सरकार थी। आपकी सरकार में एक भी नियुक्ति नहीं हुई महोदय। आज यहाँ पर आप देख लीजिए महोदय, 2500 छात्र पर
शिक्षक शून्य है महोदय। आज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं महोदय, ये कहना मुश्किल है। आज बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं महोदय? क्यों इतनी दुश्मनी है झारखंड के युवाओं से? क्यों इतनी नफरत है झारखंड के उन भोले भाले लोगों से महोदय? आज हम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं महोदय? और सबसे पहले अगर किन्हीं पर अत्याचार होता है महोदय तो हमारे झारखंड के भोले भाले बच्चों पे महोदय। ये क्वेश्चन मार्क है महोदय। इसमें हमें लगता है कि बैठ करके एक नीति बननी चाहिए महोदय। जेपीएससी ने 1.5 साल पहले सिविल सेवा की मेंस की परीक्षा आयोजित की थी, आज तक रिजल्ट नहीं निकला महोदय। सीडीपीओ की परीक्षा ली गई महोदय, आज तक रिजल्ट नहीं निकला महोदय। जेएमएम ने चुनाव के दौरान घोषणा किया था कि जेपीएससी जेएसएससी में हम कैलेंडर बनाएंगे महोदय। हम लोगों को भी लगा एक आध कैलेंडर हम लोग भी घर लेके जाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे। नहीं मिला महोदय कैलेंडर। महोदय नौकरी वाला कैलेंडर, भैया वो कैलेंडर तो मिलवे किया, अभी ना मिला, कैसे आप लोग भूल जाते हैं? अध्यक्ष महोदय, हम युवाओं की बात कर रहे हैं महोदय। उन्हें क्या कहा? ए झारखंड के युवा, चिंता मत करो, तुम्हें हम पेट्रोल सब्सिडी में देंगे। बेचारे लोग बहुत उत्साहित हुए महोदय। वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप भी पहुंचे महोदय। क्या कहा गया कि जो बीपीएल में रहेंगे हम उन्हें ही पेट्रोल देंगे। कभी राशन कार्ड कटाने का भय, कभी कुछ भय, बेचारे फिर उसको नहीं ले पाए महोदय। और ये केवल कागजी ही एक घोषणा बन करके रह गई महोदय। और ये पेट्रोल सब्सिडी योजना पूरी तरह फ्लॉप। तो इस प्रकार योजना नहीं बनानी चाहिए महोदय। आइए महोदय, फिर हम कहते हैं